दोस्तों आज मैं धनुष सर की बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसका नाम रायन है उसका एक्सप्रेशन करने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। रायन की फैमिली जिसके माता पिता एक दिन यह कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं, लेकिन वो नहीं आते। बहुत दिन बीत चुका होता है, उसके पेरेंट्स घर अभी तक नहीं आए हुए थे। अब रायन के उसके फैमिली में उसके 2 भाई और एक छोटी बहन होती है, इसका नाम दुर्गा होता है। वो लोग एक पुजारी के घर में जाते हैं, लेकिन उसके पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेच देने के लिए बात बोलता है। ये सुनकर रायन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। रायन अपने भाई बहन को लेकर वो गांव छोड़ देता है और वहां से वो मद्रास चले जाते हैं, जहां पर उन्हें शेखर नाम का आदमी पनाह देता है। तो रायन वहां पर रहकर अपने भाई बहन का ख्याल रखने लगता है। रायन अपनी फैमिली को पिता की तरह देखभाल करने लगता है। इसी तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर कि रायन के सारे भाई बहन बहुत ही बड़े हो चुके होते हैं। रायन जिस जगह पर होता है वहाँ पर वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा होता है। वहीं उसकी छोटी बहन दुर्गा रायन से बहुत ही प्यार कर रहा होता है। रायन के छोटे वाला भाई जिसका नाम मुथु होता है, वो इलाके में बहुत बड़ा शराबी बन चुका होता है। उसका गुस्सा जो होता है वो हमेशा नाक पर ही रहता है, वह किसी से भी लड़ बैठता है। वहीं उसका छोटा भाई मानिक जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। मानिक जो है कॉलेज में पॉलिटिक्स में फंस चुका होता है और वहाँ पर वो गुंडागर्दी करने लगता है। रायन अपने भाई को बहुत ही समझाते रहता है, वो उन्हें पिता की तरह गाइड भी करता रहता है। बात करी रायन की तो वो स्वभाव से बहुत ही सीधा है, लेकिन सभी लोग उससे बहुत ही डर रहे होते हैं। सभी को पता है कि उसका गुस्सा बहुत ही खराब है। अब मूवी के आगे में हमें 2 गैंगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक गैंग होता है दुरई का। इस इलाके की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुरई के हैं, लेकिन एक दुकान छोड़कर, क्योंकि वो दुकान रायन का होता है। वहीं दूसरे का नाम होता है सेतु, जो कि दूसरे इलाका का बहुत ही बड़ा गुंडा है। इन दोनों की अक्सर पड़ती नहीं है, लेकिन इनके बीच कोई गैंगवार नहीं होता, जिस वजह से गांव वाले बहुत ही शांत होता है। यहाँ पर पुलिस वाले का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों की गैंग में कोई गैंगवार नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर शेखर अन्ना को रायन के बारे में सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि वो बचपन से किस तरह से अपने भाई बहन को पाला है, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। अब कुछ दिन के बाद हम एक दिन देखते हैं कि दुरई के कुछ लोग जो है वो एक बार में आते हैं, जहाँ पर मुथु भी बैठा हुआ होता है। वो लोग रायन की दुकान की डील कर रहे होते हैं। अब यह सुनकर मुथु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके सर पर बोतल फोड़ देता है। अब यह बात पुलिस को मालूम चलता है और वो मुथु को जेल में डाल देता है। यहाँ पर पुलिस वाले रायन को पुलिस स्टेशन बुलाता है और वो बोलता है कि जिसके सर पर तुम्हारे भाई ने बोतल फोड़ा था, उस शख्स ने तुम्हारे भाई के ऊपर केस कर दिया है। अभी तुम्हारा भाई लॉकअप के अंदर है। अगर तुम्हें उसे छुड़ाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसके पास जाओ और उसे एफआईआर वापस लेने के लिए कहो। अगर वो मान जाए तो तुम्हारा भाई को मैं रिहा कर दूंगा। रायन ठीक है बोलकर वहां से चले जाता है। अब रायन उसके पास हॉस्पिटल में जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तू एफआईआर वापस नहीं ली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और इसका इल्जाम वो अपने सर पर ले लेगा। तो अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। यह बात सुनकर वह आदमी बहुत ही डर जाता है और वो पुलिस स्टेशन आकर वो एफआईआर वापस ले लेता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर रायन ने उस शख्स से क्या कहा। अब आगे हमें मालूम चलता है कि जिस आदमी के सर पर बोतल फोड़ी गई थी, दरअसल में वो दुरई का आदमी है, जिस वजह से दुरई जो है वो रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन को समझाता है कि वो अपने भाइयों को कंट्रोल पर रखे, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि गलती मुथु का ही होता है, इसलिए रायन मुथु को समझाता है कि वो आगे से अपने रिस्क पर कंट्रोल रखे। अब आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होता है और उसे सेतु और दुरई के गैंग के बारे में बहुत पहले से ही मालूम होता है कि उनके बीच अक्सर कोई गैंगवार नहीं हो रहा है। इसीलिए पुलिस वाले का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, लेकिन वो एक प्लान बनाता है और वो बोलता है कि इनके बीच में अगर दरार डाल दिया जाए और इनके बीच में गैंगवार कर दिया जाए तो एक दूसरे के मारकर ये गैंग खुद ही खत्म हो जाएगा। वहाँ पर एक पुलिस वाले बोलता है
कि सर आपको कैसे मालूम है और इन गैंग के बारे में आपको कैसे मालूम चला। तो वो बोलता है कि यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो मेरे पिता थे, यही गैंग के लोग ने मेरे पिता को आग में जलाकर मार डाला और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मुथु से प्यार कर रहा होती है और वो उसे शादी भी करना चाहती है, लेकिन मुथु अभी उसे शादी करना नहीं चाहता। अब इनके प्यार के बारे में रायन को भी मालूम चल जाता है और रायन भी चाहता है कि ये दोनों शादी कर ले। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले पूरी तरह प्लानिंग कर ली थी दुरे और सेतु के बीच में गैंग वार करवाने की। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सेतु का 2 बीवियां है और वो उन दोनों बीवियों से बहुत ही प्यार कर रहा होता है। अब गैंग वार करवाने के क्रम में पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सेतु के कुछ लोग को अपने पास बुलाता है और उसका एनकाउंटर कर देता है और वो माहौल को ऐसा बना देता है कि जैसे दिखने में लगता है कि दुरे ने इनको मारा है। अब ये बात जब सेतु को मालूम चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि दुरे तो ऐसा अक्सर कभी नहीं करता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो सजा भी उसे मिलेगा। अब यहाँ पर सेतु ने भी एक प्लान बनाया। आज रात दुरे के इकलौते बेटे को वो लोग एक बार में मारने वाला होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेतु ने अपने सारे आदमी को बार में भेज दिया था जहाँ पर हमेशा की तरह मुथु भी बैठा हुआ होता है। वहाँ पर दुरे के बेटा जो है वो मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस वजह से मुथु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। उसे मालूम भी नहीं होता है कि ये दुरे का बेटा है। अब यहाँ पर इसी का फायदा उठाकर सेतु का लोग उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मुथु ने उन सभी को मार देता है। अब जाने अनजाने में मुथु जो होता है वो दुरे के बेटे को मार देता है। यहाँ पर मुथु पूरी तरह से इंजर्ड होकर अपने घर आता है। घर पहुँचते ही रायन के पास दुरे का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है, तो रायन मुथु को उसके अपने भाई को हवाले कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। अब ये सुनने के बाद रायन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को लेकर रात को दुरे के घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो दुरे के आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और वो दुरे को भी जान से मार देता है। वहीं ये सारे मर्डर जो है रायन अपने भाई के साथ रातों रात किए थे, इसीलिए सुबह होते ही इसके बारे में वो किसी से बातें नहीं करता और वो अपने भाई को भी समझा देता है कि हमें अपना लाइफ बहुत ही नॉर्मल तरह से जीना होगा ताकि हम पर किसी को शक न हो। अब पुलिस वाले जैसा सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने तो गैंग वार करवाने के सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि एक गैंग का तो पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है और सभी को ऐसा लगता है कि दुरे के गैंग के मारने के पीछे जो है वो सेतु का हाथ है। लेकिन सेतु खुद कंफ्यूज होता है कि आखिर दुरे के गैंग को किसने मारा है और उन सबको लगता है कि इलाके में एक नई गैंग आ चुकी है। जिसके बाद हम रायन की फैमिली को देख पाते हैं और हमें मालूम चलता है कि रायन ने दुर्गा की शादी के लिए एक लड़का को ढूंढ लिया है जो कि सरकारी नौकरी में है और वो शादी भी पक्की कर दी है। वो लोग दहेज के साथ साथ रायन की दुकान भी मांग रहा होता है जो कि रायन ने खुशी खुशी दे दी थी क्योंकि वो दुर्गा से बहुत ही प्यार कर रहा होता है। अब रायन और उसकी फैमिली जो है वो दुर्गा के शादी की तैयारी में लग चुके थे। वहीं उनके ऊपर अभी तक किसी ने भी शक नहीं किया था। वो लोग दुर्गा के शादी के लिए पैसे के इंतजाम करने लगते हैं। रायन अपने भाइयों से भी पैसे के इंतजाम करने के लिए बोल देता है। वहीं एक दिन सेतु को मालूम चल जाता है कि दुरे की गैंग को रायन ने ही खत्म किया है, इसीलिए वो सेतु को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसकी गैंग में वो शामिल हो जाए। लेकिन रायन आखिरी तक बोलता है कि मैंने उसकी गैंग को नहीं मारा है। लेकिन सेतु को बहुत ही अच्छे से मालूम होता है कि दुरे की गैंग को रायन ने ही मारा है। अब यहाँ पर सेतु एक बात से बहुत ही हॉट हो जाता है कि रायन उसकी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता। इसी वजह से यहाँ पर सेतु जो है वो रायन को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करवाता है, लेकिन रायन जो है उन सभी को चुन चुन कर मार देता है। कहीं न कहीं सेतु इस बात से डरने लगता है कि रायन कहीं उसे भी न मार दे। इसी बीच रायन सोचता है कि ये अटैक उनके ऊपर हो रहा है तो ठीक है, अगर वो उनके फैमिली के ऊपर होगा तो वो उन्हें कैसे बचाएगा। इसीलिए वो सेतु को भी मारने का ठान लेता है और ये बात वो शेखरना से बोलता है। वो बोलता है कि दुर्गा की शादी से पहले वो सेतु को मार देगा। अब एक दिन रायन चुपके से सेतु के घर में घुस जाता है और जैसे ही रायन सेतु के घर में घुसता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि सेतु के घर में सेतु नहीं बल्कि उसकी बहन दुर्गा होती है जिसे सेतु के लोगों ने उठाकर यहाँ पर लाए हुए थे। अब यह देख रायन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सेतु के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर सेतु के लोग बहुत सारे होते हैं जिससे रायन लड़ रहे थे। वो लोग दुर्गा को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रायन के भाई मुत्तु और मानिक आ जाता है।
अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मानिक और मुथु दोनों मिलकर रायन के पीठ में छुरा घोंप देता है और उसे अधमरा छोड़कर वहाँ से वो दोनों सेतु भाई के पास चले जाते हैं। दरअसल मानिक और मुथु जो है वो सेतु के साथ बहुत पहले से ही हाथ मिला चुके थे। मुथु द्वारा दुर्गा के बेटे को माराना सेतु का ही प्लान का हिस्सा था। वहीं यहाँ पर दुर्गा ये सब देख लेती है और वो खुद को वहाँ से छुड़ाकर भागने लगती है और वो तुरंत ही अपने भाई रायन के पास पहुँचती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन दुर्गा जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाने लगती है। यहाँ पर दुर्गा और शेखर अन्ना रायन को बहुत ही मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ सेतु को ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों ने रायन को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यह बात उसे मालूम चल जाता है। वो अपने आदमी को रायन के पीछे लगा देता है, जबकि रायन एक खुफिया जगह पर छिपा हुआ होता है। अब कुछ दिन के बाद रायन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर उसे एक और बात मालूम चलता है कि सेतु के आदमी ने दुर्गा के साथ गलत काम किया है, जिस वजह से रायन को अब बहुत ही गुस्सा आता है और वो सेतु की एक बीबी को किडनैप कर लेता है और सेतु से उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं सेतु भी उस आदमी को रायन को सौंप देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्गा जो है वो उस आदमी को बुरी तरह से मार देती है। वहीं इसके बदले में सेतु और उसके आदमी जो है वो शेखर अन्ना को उठा लेता है और वो शेखर अन्ना को जान से मार देता है। अब यहाँ पर माहौल सेतु और रायन के बीच लफड़ा होने के कारण बहुत ही खराब हो जाता है। यह सब देख पुलिस वाले सेटलमेंट करवाना चाहता है, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर रायन और सेतु के गैंग को बुलाते हैं और उनके बीच एक मीटिंग रखता है। पुलिस वाले इन दोनों के बीच शांति समझौता का प्रस्ताव रखता है। दोनों भी मान जाते हैं और इसी मीटिंग में रायन के भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे। जैसे ही वो अपने भाई को देखता है तो वो लोग रायन के चरणों में गिरकर रो कर उसे माफी मांगने लगता है। यहाँ पर रायन जो है उन दोनों भाइयों को माफ कर देता है। अब इसी समझौते के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जश्न मनाया जाता है, क्योंकि एक शांति का समझौता था। लेकिन सेतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। वो तो इस जश्न में रायन को मारना चाहता है। तभी यहाँ पर हम दुर्गा को देखते हैं जो कि एक चाकू निकालती है और वो अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है, ये कहकर कि तुमने मेरे भाई को कैसे मारा। वही रायन जो है वो अपनी बहन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है। अब यहाँ पर फिर से गैंग वार छिड़ चुका था। सेतु की गैंग जो है वो रायन को मारने लगता है, लेकिन रायन जो है यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है और वो सेतु के पूरी टीम को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुथु अभी भी सेतु के साइड है और वो अपने भाई के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रायन जो है वो सेतु और मुथु को जान से मार डालता है। दरअसल में यह सब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर का एक प्लान था। हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर रायन के साथ एक मीटिंग की हुई थी। अगर रायन सेतु के गैंग को सफाई कर देता है तो वो सारी सजाएं से मुक्त हो जाएगा। वहीं रायन को इस इलाके को छोड़कर जाना होगा। इसके बदले पुलिस इंस्पेक्टर उसे बहुत सारे पैसे भी देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर का एक और प्लान होता है। वो रायन को भी मार देने वाला होता है, लेकिन रायन को शायद ये बात पहले से ही मालूम होता है, इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर से मिले बिना ही वो इस गाँव को छोड़कर जा रहा होता है। तभी हमें आगे मालूम चलता है कि वैशाली से मुथु ने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी था, जिसे वैशाली अपने साथ रखना नहीं चाहती है, इसलिए रायन उसे भी अपने साथ ले लेता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से मिले बिना ही अपने बहन के साथ वो गांव को छोड़ देता है। वहीं यहाँ पर पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि रायन को जितना वो समझदार समझते थे वो उससे कहीं ज्यादा होशियार भी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।